एक गांव में जोगिंदर नाम का एक व्यापारी रहता था, जो शहर में व्यापार करके गांव लौट रहा था। गांव जाने के लिए उसे एक जंगल पार करके जाना था और अंधेरा भी बहुत हो गया था। अरे हम तो चले अपने गाँव रे। आहा हा हा हा, आज तो शहर में बहुत ही अच्छा व्यापार हुआ है। मैंने आज बहुत सारे पैसे कमाए हैं, मेरी पत्नी भी बहुत खुश होगी। हम तो चले गाँव। ये सोचते सोचते जोगिंदर गांव की ओर जा ही रहा था कि उसे पीछे से कुछ डरावनी आवाज सुनाई देती है। आवाज को सुनकर जोगिंदर रुक जाता है और पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता। लगता है कि ये मेरा भ्रम है, नहीं तो इतनी रात में भला कौन हो सकता है। कुछ भी तो नहीं है वहाँ। चलो जल्दी से घर चलता हूँ। जोगिंदर गांव की ओर फिर से चलने लगता है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे फिर से वही डरावनी आवाज सुनाई देती है। इस बार ये आवाज बिल्कुल पीछे ही सुनाई देती है। आवाज को सुनकर जोगिंदर फिर से रुक जाता है। इस बार वो थोड़ा डर जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जोगिंदर घबराते हुए पीछे देखता है। पीछे देखते ही जोगिंदर की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि उसके सामने एक बिना सिर वाला भूत खड़ा था, जो जोगिंदर के पैरों की आवाज सुनकर उसका पीछा कर रहा है और उसे पकड़ने वाला है। भूत को देखकर जोगिंदर बेहोश हो जाता है। फिर बिना सिर वाला भूत उसे उठाकर जंगल के अंदर चला जाता है। अगले दिन गांव वाले उठते हैं और जोगिंदर की पत्नी को रोते हुए देखते हैं। उसी समय मुखिया जी आ जाते हैं और बोलते हैं, अरे ये जोगिंदर की पत्नी इतनी सुबह सुबह रो क्यों रही है? कुछ नहीं मुखिया जी, कल इसका घर वाला जोगिंदर शहर से व्यापार करके आते समय मारा गया। क्या? अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत बुरा हुआ संतोष। पर अब हम कर भी क्या सकते हैं? गांव के तो बहुत सारे लोग उस जंगल में गायब हो चुके हैं। वही तो मुखिया जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस जंगल में कुछ न कुछ तो गड़बड़ी है, हमें ध्यान रखना होगा। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी जोगिंदर की पत्नी सुमति उनके पास आकर बोलती है, मेरा पति कहाँ चला गया मुखिया जी? उसे ढूंढिए ना, वही तो मेरा सहारा है। उनके बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। अब आप लोगों का ही सहारा है, उसे ढूंढिए ना। उसकी पत्नी की बात सुनकर मुखिया जी गांव के दो व्यक्ति राकेश और सोनू को बोलते हैं, राकेश और सोनू, तुम दोनों गांव के सबसे ज्यादा बुद्धिमान और बलवान व्यक्ति हो। जोगिंदर और पूरे गांव के लोगों को ढूंढने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। तो ठीक है मुखिया जी, आप चिंता न करें। मैं और सोनू मिलकर जोगिंदर और गांव से गायब हुए सारे लोगों को ढूंढेंगे, क्योंकि अगर इसी तरह से गांव के लोग गायब होते रहे तो ऐसे तो एक दिन पूरा गांव ही खाली हो जाएगा। फिर राकेश और सोनू दोनों वहां से चले जाते हैं। सोनू राकेश से बोलता है, ए राकेश भाई, आप तो मुखिया और गांव वालों से बोल के तो आ गए, लेकिन आपको पता है कि गायब हुए लोग जाते कहाँ हैं, कहाँ हो सकते हैं? देखो, तुम्हारी बात में दम तो है भाई, लेकिन मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगता है कि लोगों का गायब होना जंगल में जाने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि वहीं से तो सब लोग गायब हो रहे हैं। चलो जंगल चलते हैं। फिर जंगल में जाकर दोनों गांव वालों को ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते दोनों थक जाते हैं और एक पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। दोनों काफी देर तक वहीं खड़े रहते हैं। उसी समय रात हो जाती है। राकेश को भूख लग जाती है। वो सोनू से बोलता है, क्यों सोनू, मैं क्या बोल रहा हूं यार? मुझे बहुत भूख लग रही है। सुन, मैं जाकर कुछ फल तोड़कर लाता हूं। अगर तुझे डर लग रहा है तो तू भी मेरे साथ आ सकता है। बोल। अरे क्या बात कर रहे हो राकेश भाई, भला मैं क्यों डरने लगा? आप जाओ और कुछ खाने का लेकर आओ, मैं यहीं आराम करते हुए तुम्हारा इंतजार करता हूँ।
जाओ जाओ ले आओ। फिर राकेश वहां से चला जाता है और सोनू वहां खड़ा होकर राकेश का इंतजार करता है। थोड़ी देर बाद ही सोनू को पीछे से डरावनी आवाज सुनाई देती है। आवाज को सुनकर सोनू इधर उधर देखने लगा और बोला, हाँ, अरे बाप रे, ये कैसी आवाजें हैं? कहीं कोई मुसीबत तो नहीं आने वाली? मुझे चौकन्ना रहना होगा। हाँ, इधर से ये कहाँ? ऐसा कहकर सोनू फिर से इधर उधर देखने लगा। तभी सामने से बिना सिर वाला भूत आ जाता है जो सोनू के बिल्कुल पास खड़ा होता है। भूत को देखकर सोनू चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, राकेश भाई मुझे बचाओ, ये बिना सिर वाला भूत मुझे मार डालेगा, मुझे बचाओ राकेश भाई, राकेश भाई। उसी समय राकेश भी वहां आ जाता है और ये दृश्य देखकर सुन्न हो जाता है। भूत अपनी माया से सोनू को बेहोश कर देता है और उसे उठाकर जंगल के अंदर चला जाता है। हे भगवान, ये सब क्या है? ऐसा भूत तो ना कभी देखा ना कभी सुना। लगता है कि सारे गांव वालों को ये बिना सर वाला भूत ही गायब कर रहा है। ये क्या हो रहा है भगवान? क्या करूं मैं, क्या करूं? फिर राकेश वहां से भाग जाता है और एक पेड़ के नीचे परेशान होकर बैठ जाता है। सुबह होती है और राकेश वहीं बैठा होता है। उसी समय वहां पर एक पंडित जी आते हैं और राकेश को देखकर बोलते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम इतने परेशान और उदास क्यों बैठे हो? कोई समस्या है क्या? अरे पंडित जी, आप यहाँ से जाइए। आप मेरी समस्या को नहीं सुलझा सकते हैं और मेरे पास आपको देने के लिए भी कुछ नहीं है। जाइए जाइए। बेटा, वैसे भी मुझे तुमसे कुछ चाहिए नहीं, वो तो मैं तुम्हें परेशान देखकर तुम्हारे पास चला आया। शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। अब बता, क्या समस्या है तेरी? राकेश को पंडित जी की बात में सच्चाई दिखती है और वो उन्हें रात में हुई सारी घटना के बारे में बताता है। पंडित जी, अगर मैं खाना लाने नहीं गया होता तो वो बिना सर वाला भूत मुझे भी मार देता। उस भूत ने बहुत सारे गांव वालों को मार दिया और अब मेरा दोस्त भी मर गया है। मैं कुछ नहीं कर पाया, बस देखता रह गया। अब मैं गांव किस मुंह से वापस जाऊंगा, बताइए। परेशान क्यों होता है बेटा? जो भी हुआ उसमें तेरा कोई कसूर नहीं है। ये सब तो उस बिना सर वाले भूत का किया धरा है। ये भूत सिर्फ गांव वालों को उठा कर ले जाता है, उन्हें अभी तक नहीं मारा। वो सब जिंदा हैं। क्या क्या कहा पंडित जी? गांव वाले जिंदा हैं? उन्हें अभी तक कुछ भी नहीं हुआ? क्या बात कर रहे हैं? तो वो भूत उन्हें सिर्फ उठाकर ले जाता है, लेकिन फिर भूत का मकसद क्या है उठाकर ले जाने का? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा पंडित जी, मुझे अच्छे से समझाइए, माजरा क्या है? देख बेटा, तू सच्ची आत्मा है और छोटे बच्चे की तरह साफ दिल का भी है, तो तू ही उस भूत से मुकाबला कर सकता है और गांव वालों और अपने दोस्त को बचा सकता है। पंडित जी की बात सुनकर राकेश हैरान हो जाता है और पंडित जी से बोलता है, क्या बात कर रहे हैं पंडित जी? गांव वाले सच में जिंदा हैं? और अगर ये सच है, मैं उन्हें बचा सकता हूं तो मुझे बताइए ना पंडित जी, मैं कैसे बचा सकता हूं? आपकी बहुत मेहरबानी होगी, बताइए ना। हाँ, ये सच है कि गांव वाले जिंदा हैं और उस भूत के चंगुल में है, लेकिन वो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहेंगे, क्योंकि आने वाली अमावस्या की रात वो भूत उन्हें मार डालेगा, क्योंकि उसे लगता है कि वो 50 इंसानों की बलि देगा तो वो अमर हो जाएगा। ओह, तो फिर तो पंडित जी मैं तुरंत जाता हूं और उस भूत के चंगुल से अपने दोस्तों को छुड़ा कर लाता हूं। हाँ, लेकिन मैंने इसीलिए तुम्हें प्यारा सा बच्चा बोला था बेटा। तुम उस भूत से अकेले नहीं लड़ सकते, तुम्हें गांव वालों की भी आवश्यकता होगी। जाओ, अपने मुखिया और गांव वालों को इस बारे में बताओ, जाओ। फिर राकेश पंडित जी से आज्ञा लेकर गांव चला जाता है और मुखिया को पंडित जी से हुई सारी बात बताता है। ये सुनकर मुखिया जी बोलते हैं, अच्छा ठीक है,
बेटा, अगर ये बात सच है तो राकेश, पूरा गांव तुम्हारे साथ है। हम गांव वालों को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे, आखिर वो हमारे अपने हैं। फिर मुखिया जी और राकेश गांव वालों के साथ जंगल में चले जाते हैं। वहां पंडित जी उन्हें मिलते हैं। मुखिया जी पंडित जी को पहचान जाते हैं और बोलते हैं, अरे राकेश, ये तो बहुत ही विद्वान और ज्ञानी पंडित हैं। ये तुम्हें कैसे मिले? उसी समय पंडित जी राकेश को इशारे से अपने पास बुलाते हैं और एक त्रिशूल देते हैं और बोलते हैं, बेटा, ये कोई मामूली त्रिशूल नहीं है, ये शिव जी का दिव्य त्रिशूल है। इसे मैं शिव मंदिर से लाया हूं ताकि तुम इस त्रिशूल से उस भूत का अंत कर सको। तुम बस इस त्रिशूल से भूत को छू लेना, वो भूत वहीं जलकर मर जाएगा और गांव वाले उस बिना सर वाले भूत के चंगुल से आजाद हो जाएंगे। त्रिशूल लेकर मुखिया जी और राकेश गांव वालों के साथ उस स्थान पर जाते हैं जहां से भूत सोनू को उठा कर ले गया था। तो मुखिया जी एक काम करते हैं, अब मैं उस भूत को गाना गाकर बुलाने जा रहा हूं। आप गांव वालों को लेकर छुप जाइए, ठीक है? और जब मैं इशारा करूं तो आप एक साथ भूत पर हमला कर देना, ठीक है? चलिए। सारे गांव वालों को लेकर मुखिया जी छुप जाते हैं और राकेश जोर जोर से गाना गाने लगता है। आज मंगलवार है, चूहे को बुखार है, चूहा गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने लगाई सुई, चूहा बोला उई उई उई। आज मंगलवार है, चूहे को बुखार है। राकेश की आवाज सुनकर बिना सिर वाला भूत वहां आ जाता है। आओ आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था दुष्ट। मैं तुझे मारकर सारे गांव वालों को आजाद कर दूंगा, रुक जा। जैसे ही राकेश त्रिशूल लेकर आगे बढ़ता है, भूत अपनी माया से राकेश को बांध देता है। राकेश हिल भी नहीं पाता। तभी गांव वाले आ जाते हैं और भूत के ऊपर एक साथ डंडे से हमला कर देते हैं। तभी राकेश बंधन तोड़कर भूत की माया से आजाद हो जाता है और त्रिशूल से भूत को छू लेता है। भूत जलने लगता है। अरे वाह, पंडित जी का दिया हुआ त्रिशूल तो काम कर रहा है, भूत जल रहा है। हो हो। भूत जलकर नीचे गिर जाता है और मर जाता है। सोनू और गांव वाले भूत के चंगुल से आजाद हो जाते हैं।